बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे डिफाइनिंग कैंडिड सॉल्यूशन। लेकिन इस कैंडिड सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे जो हमने लास्ट लेसन्स में डिस्कस किया। सो रिव्यू में अगर आप देखें तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। उसके बाद हमने डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में देखा कि हम प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं, क्लियरली डिफ़ाइन करते हैं, उसको पास्ट नॉलेज के हिसाब से गैस वर्क करते हैं, उसका बैकग्राउंड नॉलेज लेते हैं वगैरह वगैरह। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम में हम, अगर आप लोगों को याद हो तो 5 W's जो हैं उनके आंसर्स तलाश करते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई। और जो लास्ट चीज़ इज़ वी प्लान द सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन को प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ अ कैंडिड सॉल्यूशन। आमतौर पर जो कैंडिड सॉल्यूशन होता है, कैंडिड मीन स्पॉन्टेनियस, लगातार, या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपसे वैसे ही जाहिर हो जाए। ठीक है जी। अब आप देखें, स्पॉन्टेनियस, बगैर प्लानिंग के, बीन अनप्लान्ड। कैंडिड मीन्स समथिंग विच इज़ अनप्लान्ड एंड स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मीन जैसे आपके पास लगातार मुसलसल कोई चीज़ जाहिर हो रही है। आमतौर पर जो कैंडिड सॉल्यूशंस होते हैं, इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये टाइम को सेव करते हैं। मसलन अगर हम इसको इस फिगर से डिस्क्राइब करें, आपके पास ये एक वॉल है, दीवार है, जिसके दूसरी तरफ जाने के लिए आपके पास 3 पॉसिबल रास्ते हैं। दीवार की लंबाई आपके सामने है, ठीक है जी। वे नंबर 1, वे नंबर 2, वे नंबर 3, कोई एक। और जो रास्ता किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमने इस वॉल के दूसरी तरफ जाना है। जो सॉल्यूशन आप ये कंसीडर करें कि ये ही पॉसिबल है, दैट इज़ कॉल्ड अ कैंडिड सॉल्यूशन। मसलन कोई शख्स ये सोच सकता है कि जनाब अगर मैं राइट साइड से जा सकता हूँ, दूसरा शख्स ये सोच सकता है कि मैं लेफ़्ट साइड से पार जा सकता हूँ, और तीसरा शख्स ये सोच सकता है कि मैं दीवार फलांग कर दूसरी तरफ जा सकता हूँ। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं, उनमें से वो वाला सॉल्यूशन जिसके बारे में आप ये ख्याल करें, आप ये थिंक करें, या आप ये सोचें कि इट विल वर्क, ये काम कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड कैंडिड सॉल्यूशन। दैट इज कॉल्ड कैंडिड सॉल्यूशन। आई रिपीट इट अगेन। कैंडिड सॉल्यूशन जो होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन कह सकते हैं कि पॉसिबल सॉल्यूशन में से जिस पर आपकी आंख सबसे पहले आ जाए, दैट इज कैंडिड सॉल्यूशन। आमतौर पर जो कैंडिड सॉल्यूशन जो है उसके बारे में हम ये कहते हैं द वन विच यू थिंक, वो जिसके बारे में आप ये ख्याल करें कैन वर्क, काम कर सकता है। काम कर सकने का मतलब ये है कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, इज नोन एज कैंडिड सॉल्यूशन। कैंडिड सॉल्यूशन जो है, उसके बाद फिर हम अगले स्टेप की तरफ आते हैं, विच इज स्टेप नंबर 5, सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। किसी भी प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब मल्टीपल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करने का मतलब ये है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम को आपने डिफाइन कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, उसका सॉल्यूशन प्लान कर लिया, कैंडिड सॉल्यूशन देख लिए। अब उनमें आपके पास काफ़ी सारे मल्टीपल सॉल्यूशंस आ गए। नंबर 1, आप एक सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं। नंबर 1 सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आपके पास पहले से वैसा सॉफ्टवेयर बना पड़ा है, वेरी गुड, उठाएं, दे दें। नंबर 2, आप नया सॉफ्टवेयर बना कर देंगे, नया सॉफ्टवेयर स्क्रैच से बना कर देंगे। नंबर 3,
आपके पास जो पहले से बना हुआ सॉफ्टवेयर उसमें कुछ तब्दीलियां करके पकड़ा देंगे। और नंबर 4, मार्केट से बना हुआ ख़रीद लेंगे। ये 4 सॉल्यूशन में से आपके प्रॉब्लम के लिहाज से व्हाट इज़ द बेस्ट, उसके लिए हम क्या करते हैं, लेवल्स में डिस्क्राइब करते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करने में गुड है, बेटर है या बेस्ट है। जो सॉल्यूशन बेस्ट रिजल्ट देगा, और किसकी बेस पे हम सिलेक्ट करेंगे, वी कैन आइडेंटिफाई अ सॉल्यूशन दैट हैज लेस नंबर ऑफ स्टेप्स। ऐसा सॉल्यूशन बेस्ट होगा जो कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। दूसरे नंबर पे सीम्स टू बी मोर इफेक्टिव, और साथ इफेक्टिव सॉल्यूशन। कोई भी इफेक्टिव सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो आपके प्रॉब्लम को 100% रिक्वायरमेंट के मुताबिक सॉल्व कर दे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है या स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग उनको डिस्कस कर लिया है कंप्लीट। आई रिपीट इट अगेन, मैं इसको दोबारा से डिस्क्राइब करता हूँ ताकि हम अपना ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लें और नेक्स्ट लेक्चर से हम अगला टॉपिक शुरू करें। देखो बेटे, सबसे पहले जब आपके पास एक प्रॉब्लम आ जाती है तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करते हैं, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए आप क्या करते हैं, उसको देखते हैं, इसका बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं और इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को फिल्टर आउट कर देते हैं कि जिसके बारे में हमें काम करने की ज़रूरत नहीं। जब आपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया तो फिर हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि है क्या, इसके 5 W's क्या हैं, और उन 5 W's में व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु वगैरह वगैरह, व्हेन, वेयर। जब ये कर लिया हमने तो हम उसका सॉल्यूशन प्लान करेंगे। सॉल्यूशन प्लान करने के बाद हम सॉल्यूशन को ढूंढने जाएंगे, और वो सॉल्यूशन ढूंढने का मतलब क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो सारे आपके पास सॉल्यूशन अवेलेबल है उनको सामने रखें, और उनमें से जो आप कंसिडर करें कि जी यही मेरा मसला हल करेगा, दैट इज कॉल्ड कैंडिड सॉल्यूशन। इट इज अनप्लान्ड। आपने कोई प्लानिंग नहीं की, आपने सॉल्यूशन प्लान किया कि जी मैंने ये हल करना है, लेकिन आप क्या सॉल्यूशन करना है उसके बारे में अभी आपने बिल्कुल नहीं सोचा, तो वो एक कैंडिड सॉल्यूशन होगा। इससे क्या होता है, आपके पास टाइम बचता है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी है कि हम देखेंगे कि क्या हमारे पास पहले से सॉफ्टवेयर बना है वो दे दें, नंबर 2 उस सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी तब्दीली करके चेंज करके वो दे दें, नंबर 3 सारे का सारा बना के दें, या नंबर 4 हम बाजार से खरीद कर दे दें। सो ये आपके पास आ गए, दीज आर द मल्टीपल सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। इनमें से जो हम सोचेंगे जो हमारा मसला हल कर देगा, दैट इज अ कैंडिड सॉल्यूशन। कैंडिड सॉल्यूशन के बाद जब हमने ये सेट कर लिया जी ये जो सॉफ्टवेयर ABC है ये हमारा प्रॉब्लम हल कर देगा, तो फिर हम देखेंगे कि ये किस लेवल पर आ रहा है, ये बेस्ट है, ये बेटर है, ये गुड है, और उसकी बेस पे हम यहाँ इन चीज़ों को हम इस बेस पे नापेंगे। वो वाला सॉल्यूशन लेंगे जो लेस नंबर ऑफ स्टेप्स में हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, और दूसरे नंबर पे अफेक्टिव हो। अफेक्टिव सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमने रिक्वायरमेंट रखी हैं, जो हमारी ज़रूरियात हैं, या जिस काम के लिए हम उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, वो उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे जो कि इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह फ्लो चार्ट्स के बारे में होगा। थैंक यू वेरी मच।